दोस्तों, आकाश अपनी 14 साल की बेटी चारू के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। वह इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि चारू की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन चारू भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहें और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी गुजरात की है, जहां पर आकाश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। अच्छा, आकाश की शादी हो चुकी थी। आकाश के 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। आकाश की अगर कारोबार की हम बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, आकाश का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वह रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार आकाश को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब आकाश दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर आकाश को गुस्सा आ जाया करता था। वह उससे मारपीट शुरू कर देता था, उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता था। एक दिन दोस्तों, मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी आकाश को छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और आकाश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुमसे तलाक ले लूंगी। अब आकाश अकेला हो जाता है और घर उसको काट खाने को दौड़ने लगता है। ये सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर आकाश अपनी पत्नी से 2 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूं, तुम यहां से चले जाओ। जब आकाश अपनी पत्नी की ये बात सुनता है तो वापस चला जाता है। अब यही सोचने लगता है कि आखिर अब क्या करेगा वो, क्योंकि वह तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक जरूरतें हैं अब कैसे पूरी होंगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और अपने दोस्त से कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई महिला बताए जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसी कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने बाद उसके दोस्त ने एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, वह दुनिया से जा चुका था। अच्छा, उस महिला की एक 12 साल की बेटी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने कहा कि उसकी एक 12 साल की बेटी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए ये औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। आकाश को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूं। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर आकाश उस महिला से शादी कर लेता है। अब आकाश उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर आ जाता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा होता है। आकाश की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी, उस महिला की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, आकाश का जो कारोबार था वह काफी अच्छा कारोबार था। पैसे को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। जो 12 साल की लड़की होती है जिसका नाम चारू होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही होती है। एक दिन आकाश की पहली पत्नी को पता लग जाता है कि आकाश ने दूसरी शादी कर ली है और अपनी पत्नी के साथ वह वहीं पर रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना लिया था और उससे तलाक लेने का पूरा प्लान बना लिया था कि अब वह आकाश के साथ एक पल भी नहीं रहेगी, वह उससे तलाक ले लेगी। इसलिए दूसरी शादी करने के बाद भी
पहली पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। खैर, धीरे धीरे इस तरीके से लगभग 9 महीने का समय गुजर जाता है। आकाश की जो दूसरी पत्नी थी वह गर्भवती होती है। वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी हालत खराब हो रही होती है। उसको काफी पीड़ा हो रही थी, इसलिए आकाश उसको एक नजदीकी नर्सिंग होम में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप वगैरह कराता है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसकी जो पत्नी का बच्चा होने वाला था वह पेट के अंदर ही मर चुका था। इस पर उस महिला को काफी परेशानी हो रही थी, काफी दर्द सहन कर रही थी। धीरे धीरे लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है। उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था पेट में, अब उस महिला की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पाते तो आकाश से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी और आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आकाश अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर घर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब आकाश फिर से अकेला हो जाता है, खोया खोया हुआ रहने लगता है। ना ही वह किसी से बात करता था और ना ही वह किसी से बोलता। इस तरीके से लगभग धीरे धीरे 6 महीने का समय गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लगभग 14 साल की हो चुकी थी। एक दिन आकाश घर पर अकेला बैठा हुआ होता है। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके भीगे हुए कपड़ों में पूरा शरीर नग्न दिखाई दे रहा था। जब आकाश की नजर अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर ये जो इसका शरीर है, इतना गदरा हुआ शरीर है, आखिर अगर ये शरीर उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वह ये सोच रहा था कि ये तो उसकी सगी बेटी नहीं है, उसकी दूसरी बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर ये उसके साथ गलत काम करेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वह यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि इसको ब्लू फिल्म दिखा के इसको सबसे पहले लत लगाई जाए और जब उसको ब्लू फिल्म की लत लग जाएगी तब उसके साथ बड़ी आसानी के साथ संबंध बना लेगा। अब एक दिन जो है वो बैठा हुआ था। वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बैठाता है और मोबाइल में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, ब्लू फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी ये सब देखती है तो वह नाराज हो जाती है और कहती है कि नहीं पापा, ये क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। तो आकाश कहता है कि नहीं बेटा, ये सब अच्छा है और आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर ये सब वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वो उत्तेजित हो जाती है। आकाश भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह ये नहीं सोचता है कि वह अभी इसके ऊपर हाथ डाले। वह सोचता है कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ डालेगा। अब उसकी सौतेली बेटी को ये सारी वीडियो अच्छी लगी थी। वह कभी कभी अपने सौतेले बाप से फोन लेकर गंदी वीडियो ब्लू फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। जो चारू को अब ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। आकाश को अंदाजा हो चुका था कि उसको अब ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब ये सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। तो एक दिन रात में आकाश अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सोने के लिए उससे कहता है कि तुम मेरे पास सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे। वहीं पर ये दोनों लेटे हुए थे और ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो चारू है वो उत्तेजित होने लगती है। आकाश भी उत्तेजित होने लगता है। उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह छूने लगता है और आकाश एक ही झटके में अपने सौतेली बेटी को निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। ये सब चारू को अच्छा लग रहा था क्योंकि चारू ने जो वीडियो में देखा था ये सब वैसा ही था। वह वैसा ही आकाश उसके साथ कर रहा था क्योंकि वीडियो में ये सब वो जान चुकी थी कि आखिर इसमें होता क्या है, कितना मजा आता है, कितना क्या होता है। ये सब चारू वीडियो देखकर जान चुकी थी और उसको ब्लू फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी।
अब आकाश भी अपने कपड़े उतार देता है और लगातार उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है। चारू को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता, उसको दर्द होता है। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये इंसान उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि चारू की चीख निकलने लगती है, वह रोने लगती है। उसके बाद आधे घंटे तक ये संबंध बनाता है और जब ये थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर ये दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है। आकाश अपनी सौतेली बेटी को फिर से अपने पास बुलाता है, फिर से ब्लू फिल्म दिखाता है और फिर से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, आज जब आकाश उसके साथ संबंध बना रहा था तो चारू को अच्छा लग रहा था, उसको भी एंजॉय आ रहा था। वह भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। ये आकाश अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। इस तरीके से अब इनका जो खेल है वह रोज चलने लगा था। अब चारू को भी ये सब अच्छा लगने लगा था। वह भी आकाश के साथ रोज संबंध बनाया करती। लगभग धीरे धीरे अब 8 महीने का समय गुजर जाता है। चारू एक दिन आंगन में खेल रही होती है। अब पड़ोस की महिलाओं की नजर चारू पे पड़ती है। वह उसके पास आती हैं और उसका बढ़ा हुआ पेट देखती हैं। तो उन महिलाओं को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि चारू गर्भवती है। इसलिए वह चारू को लेकर एक पास के नर्सिंग होम में जाती हैं और वहां पर जब उसका चेकअप करती हैं तो डॉक्टर ये पुष्टि करते हैं कि चारू 8 महीने की गर्भवती है। जब आस पड़ोस वाले गांव के लोग ये सब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उन्हीं पड़ोसियों में से एक व्यक्ति जो है वो पुलिस को इत्तला कर देता है, क्योंकि ये पॉक्सो एक्ट का मामला था, नाबालिग लड़की का मामला था। जब पुलिस ये खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में ले लेती है। लड़की से पूछताछ करने लगती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, क्या तुमने अपनी मर्जी से ये सब करवाया? क्योंकि लड़की अभी नासमझ थी और गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए लड़की जो है बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। जब उससे थोड़ा सख्ती से पेश आया गया तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी बताती है कि जो उसका सौतेला पिता आकाश है वह उसके साथ रोज रात में ये सब हरकत करता है और उसको ब्लू फिल्म दिखाया करता है। जब पुलिस ये बात सुनती है और पूरे गांव वाले जब ये बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही आकाश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने ले जाती है और सबसे पहले तो उसकी कुटाई की जाती है। बढ़िया तरीके से डंडे से उसको मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब आकाश बताता है तो पुलिस भी दंग रह गई और गांव वाले भी दंग रह गए। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस बाप ने अपने रिश्तों को शर्मसार कर दिया, रिश्तों को ही तार तार कर दिया। लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। बाकी आकाश के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है और इसको उम्र कैद हो जाती है। अब ये अपने गुनाहों की सजा जेल में भुगत रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर हैरान करना नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना था कि लोग इस तरह से इस समाज में रहते हैं। बाकी आकाश ने जो अपनी सौतेली बेटी के साथ किया ये लोगों को शर्मसार करने वाला था, लोगों को हैरान करने वाला था। वो समाज में गलत मैसेज देने वाला व्यक्ति था। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें।